आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन की इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। हम लोग पिछले क्लास में लाइट ऑप्टिक्स का जो सेक्शन शुरू किए थे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के क्लास में और अगले क्लास में 2 दिनों में आपका यह सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तब इसी लेसन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका फिर टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन, फिर उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सभी लोग आज के इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। हम लोग जो चल रहे थे उस सेक्शन पे गौर करें। हम लोग चल रहे थे यूज ऑफ मिरर। यूज ऑफ मिरर में हम लोग देखे थे दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग, और हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो दर्पण के उपयोग में आप सभी को पिछले क्लास में समझाए थे। सबसे पहले समतल दर्पण के उपयोग, और समतल दर्पण के उपयोग में हम लोग देखे थे कि इसका पहला उपयोग ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। ड्रेसिंग टेबल के बाद दूसरा उपयोग आपको बताए थे कि इसका उपयोग हम लोग सोलर कुकर में करते हैं। आपको एक लिमिटेशंस भी बताए थे कि समतल दर्पण के सोलर कुकर में तलने और भूनने का काम नहीं हो सकता है। तीसरा नंबर हम लोग इसी में देखे थे कि इसका उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। चौथा नंबर हम लोग देखे थे इसका उपयोग कैलिडोस्कोप में करते हैं। और पांचवा नंबर हम लोग देखे थे इसका उपयोग सजावट सामग्री बनाने में करते हैं। तो आप सभी लोग को समतल दर्पण का उपयोग पूरा बढ़िया से हम समझा चुके थे। बहुत अच्छी बात है कि हमने देखा कि हमारे कई विद्यार्थी कहीं घर पे भी हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं। हमने देखा कि एक सुदूर गांव की एक लड़की पिछले दिन हमारे टेलीग्राम पर एक देखे कि उन्होंने एक मैसेज किया, वीडियो भेजा, और हम चाहे कि आप भी देखें और देखिए कुछ लोग कितना बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कैसे पेरिस्कोप बनाते हैं, कैसे कैलिडोस्कोप बनाते हैं, क्या काम है उसका। और देखिए आप ही में से आपके मित्र 12वां क्लास के हैं और अमृता कुमारी ने खुद से अपने घर में एक पेरिस्कोप बनाया। एक पेरिस्कोप में देखिए अमृता कुमारी खुद इन्होंने जो वर्क किया है एकदम वर्किंग मॉडल है। यहाँ से देख रहे हैं, दूसरे साइड दिखाई दे रहा है। इन्होंने जैसे हम बनाने बताए बिल्कुल बहुत अच्छा शानदार इन्होंने बनाया। हमने उनको अंगूठा भी दिया। इन्होंने देखिए सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है, कमरैल गांव है इनका, कमरैल गांव के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से है। और अमृता कुमारी ने न केवल वही बनाया बल्कि बहुत ही बढ़िया कैलिडोस्कोप भी बनाया। देखिए इन्होंने कैलिडोस्कोप भी बहुत सुंदर बनाया। तो कैलिडोस्कोप और पेरिस्कोप ये खुद देख रहे हैं। आपके बीच जो आप लाइव कर रहे हो उनमें से बच्चे बना करके और उन पर भेजे। हमने देखा कि नहीं, आपको भी जरूर देखना चाहिए कि इतना बढ़िया मेहनत कई लोग कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको दिखाया। ये आपके बीच के ही एक विद्यार्थी हैं अमृता कुमारी, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, उनका बनाया हुआ है। एक बार अमृता के लिए तो ताली बनता है। आप लोग जल्दी से चैट से एक एक ताली वाला जो फिगर है जल्दी से फटाफट उनके सम्मान में दे दीजिए। घर बैठे सुपौल से उन्होंने बहुत शानदार मेहनत किया है। जो बच्चे थोड़ा सा भी एक बार अपना वर्क करेंगे, पढ़ाई रट्टा का नाम नहीं है, लिए और रट्टा मार रहे हैं, थोड़ा सा भी जो अपने से वर्किंग करेंगे उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार सिस्टम होगा। उन लोगों को लाइफ टाइम हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। बीच बीच में आपके बीच भी कोई अच्छा वर्क करते हो, पढ़ते हो, तो आपका भी सम्मान बढ़ाया जाएगा, चाहे कोई कहीं से हो। सारे बच्चे उनके लिए देखिए अमृता के सम्मान में कितना ज्यादा तालियां लगी है। और हम लोग का यही सब घर बैठे अमृता को शाबाशी दे रहे हैं, मेहनत उन्होंने किया है। इसी प्रकार मेहनत कंटिन्यू रखिए, आप एक न एक दिन बहुत बढ़िया कर पाएंगे। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग इन सभी को देखे थे। ये आपका ड्रेसिंग टेबल हो गया, इसी में हम लोग देखे थे यही कैलिडोस्कोप था, हम लोग देखे थे यहाँ पेरिस्कोप था, हम लोग देखे थे यह समतल दर्पण का सोलर कुकर था।
अब यहाँ से हम लोग आज के क्लास को पुनः आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग आज देखेंगे, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। तो देखिए, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर में अवतल दर्पण के प्रयोग को हम चाहेंगे सभी बच्चे खूब बढ़िया से अब हमारे साथ एकदम समझ विकसित करें। कमेंट्स पे थोड़ा सा लगाम ब्रेक लगा दीजिए और खूब बढ़िया से एकदम ध्यान दें कि नहीं हम एकदम बढ़िया इसको बना पाए। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग में यूज ऑफ कॉन्केव मिरर हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। अवतल में हमेशा आपको जो समझाए हैं उसको याद करिए। किसी भी किरण को भेजेंगे तो अवतल एक जगह किरण को जमा करता है, और इसी कारण से आपको हमने पिछले क्लास में ही बताया है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामत बनाने में करते हैं, और अवतल दर्पण का ही उपयोग हम लोग सूक्ष्म सौंदर्य प्रसाधन में करते हैं। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि बहुत ही सूक्ष्म और कहीं एकदम लगाना है, ऊपर का कुछ रंगना है, तो उस कंडीशन में अवतल ज्यादा उपयोगी होगा इन महिलाओं के लिए और पुरुषों में हजामत बनाने। आपको इम्पोर्टेंट यह भी हम बताए थे कि हजामत बनाने में या सूक्ष्म सौंदर्य में इसीलिए प्रयोग करते हैं, कारण है कि इसमें जब भी पीएफ के बीच वस्तु रखते हैं तो यह एक मात्र दर्पण है जिसमें काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला कोई दर्पण नहीं है अवतल को छोड़कर। तो हजामत बनाने में या सूक्ष्म सौंदर्य प्रसाधन में हमें बड़ा इमेज चाहिए जो अवतल दर्पण से हमें प्राप्त होता है। दूसरा नंबर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पिछले क्लास में समझाए थे, और यह था सोलर कुकर में। आप सभी को जो बात समझाए थे उसको एक नजर हम दिखा दें ताकि बिल्कुल आपका स्पष्ट हो जाए। हमने आपको फिगर दिखाया था कि हजामत बनाने में चेहरा बड़ा दिखेगा तो हजामत बनाने में सुविधाएं होगी, काफी आसानी हो। दूसरा आपको बताए थे कि इसमें मुख्य रूप से ये सूक्ष्म सौंदर्य प्रसाधन है, इसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान से देखें तो यह फिगर आपको दिखाए थे कि अवतल दर्पण को जब धूप में रखते हैं तो यह सभी प्रकाश के अवरक्त जो प्रकाश है उसको फोकस पर एक जगह केंद्रीकृत करता है, और इसी के कारण इसके फोकस पर अगर किसी हम कुकर को रख दें तो आराम से इसमें भोजन बन सकता है। समतल दर्पण के सोलर कुकर और अवतल दर्पण के सोलर कुकर के बीच आपको अंतर भी समझाए थे। समतल दर्पण के सोलर कुकर में आपको याद होगा सारे बच्चे को कि तलने भूनने का काम नहीं होता, लेकिन इसमें तलने भूनने का काम होता है। ये पिछले क्लास में ही आपको समझाया था। अब आज तीसरा नंबर हम लोग उपयोग चलेंगे इसका, तो नेक्स्ट उपयोग की बारी चल रही है। उपयोग नंबर हम लोग थर्ड चले, तो देखिए तीसरा नंबर इसका उपयोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा उपयोग, इसका उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं। चौथा नंबर हम लोग देखें, आंख कान नाक के डॉक्टर करते हैं। आंख नाक कान के डॉक्टर के द्वारा इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। पांचवा नंबर देखें तो सर्च लाइट में इसी का उपयोग किया जाता है। छठा नंबर देखें, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में इसी का उपयोग किया जाता है। हम लोग आराम से जितनी मर्जी उतने उपयोग एकदम दिमाग में बैठा सकते हैं, और देखिए सभी को एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे याद होना चाहिए उसमें जरा ध्यान दीजिए। दंत चिकित्सक क्या है, देखो हम कोशिश करेंगे कि फिगर के माध्यम से आप पूरी बात समझें। मान लो कि दांत में किसी प्रकार की कोई कैविटी हो गई है। कैविटी का मतलब होल, बहुत छोटा होल को कैविटी कहते हैं। छेच में इसको खोड़ार या कई दूसरे भाषा में भी हम लोग
उपयोग कई कई शब्दों का करते हैं और उसको बहुत अंदर देखना संभव नहीं है। अब एक बार डॉक्टर ऐसा ही एक मरीज को कहा कि मुंह खोलिए, दांत में दर्द था, किया, डॉक्टर कहा और मुंह खोलिए, थोड़ा और बढ़ाया लेकिन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, अंदर है, थोड़ा और मुंह खोलिए, मरीज एकदम फॉर्म में आ गया। मरीज कहा कि और का मेरा मुंह में बैठ के तुम देखेगा, तो बात समझ गए होंगे कि बड़ा इंटरनल कोई फेज है। तो उसको हम लोग देखने के लिए यही देखो एक अवतल दर्पण का एक ऐसे लगा हुआ स्टैंड होता है। तो इसी को डॉक्टर क्या करते हैं, आराम से मरीज के पीछे जाकर के और इसको आराम से यहाँ देख रहे हैं और दूसरे हाथ से इंस्ट्रूमेंट से उसका जो इलाज चाहिए इलाज भी कर रहे हैं। तो देखो कंपटीशन का भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर एकदम क्लियर हो गया, दांत के छोटे छोटे कैविटी को देखने के लिए हम लोग कोई भी बड़ा इमेज देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही दर्पण है और वह दर्पण है अवतल, और इसीलिए हम लोग सिर्फ अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर, अभी जो आपको हम बताए कि जो आंख कान नाक के डॉक्टर हैं, देखो कान में अगर छेद हो तो अगर कभी तुम इसके विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाओगे तो उनके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट देखो कितना बढ़िया है, यह एक बेल्ट है, इस प्रकार लगाना है कि यह छेद डॉक्टर के आंख के पास है और इसमें एक अवतल फेस है, बगल में ही लाइट जला के इसके लाइट को रिफ्लेक्ट करके कान आंख इसमें भेजने का काम करते हैं। अब जैसा कि तुम देख पा रहा होगा कि एक डॉक्टर का भी हमने फिगर लिया है, इस अवतल दर्पण का काम यहाँ है, जैसे ही यहाँ लाइट जलाएंगे इस पूरे लाइट को यह लेके कान के अंदर एक बिंदु पर जमा करेगा और जैसे ही लाइट एक बिंदु पर जमा करेगा ये अंदर के छेद से अपनी आंख से बहुत अंदर गहराई तक वो देख पाएंगे कि वो क्या इसके कान के अंदर प्रॉब्लम है। और इसीलिए अब आपका पूरा बढ़िया एकदम सिस्टम सारे बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डॉक्टर के द्वारा रोगी के कान नाक आंख देखने में भी हम अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ये भी लाइन क्लियर हो गया होगा कि दंत चिकित्सक भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर स्टेप हम लोग देखें सर्च लाइट में। सर्च करते हैं खोजने वाले लाइट में, जो लाइट एक जगह जमा कर दे किरण को, वो सर्च लाइट। उसी प्रकार मोटर गाड़ी के हेड लाइट में, हेड लाइट का भी काम है एक जगह लाइट को जमा करना। अब आप लोग देखे होंगे ऐसा लाइट कई एलईडी लगा हुआ है लेकिन इसके अंदर अवतल दर्पण सभी में सेट किया हुआ है। अब यह सारे लाइट को एक पॉइंट्स पर जब जमा करेगा तो ये हेडलाइट में मोटरसाइकिल में लगाते हैं, कार में लगाते हैं, एक जगह जब लाइट जमा होगा तो ड्राइवर को काफी सुविधा होगी। और इसीलिए अब सभी बच्चे को बिल्कुल ये सब 6 उपयोग एकदम क्लियर हो, हजामत बनाने में, सूक्ष्म सौंदर्य प्रसाधन में, सोलर कुकर में, दंत चिकित्सक के द्वारा डॉक्टर द्वारा रोगी के आंख कान नाक गला देखने में, सर्च लाइट में, मोटर गाड़ी के हेड लाइट में बिल्कुल आपका क्लियर हो। अब हम लोग अगला नंबर देखते हैं, एक स्टेप और है और वह आपका है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग आज के क्लास में हम लोग देखेंगे और तब इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो सबसे पहला जो काम है, रटना नहीं, पहला जो बेसिक कख गघ जिसको कह सकते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज किस तरह से करते हैं। देखो एक बच्चे लिखा है ट्रिक्स बताइए, तो ट्रिक्स वाला कब ट्रिक्स कर जाओगे कोई ठिकाना नहीं।
कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट पे ही हमेशा लाइफ टाइम याद रहे। ट्रिक वाले लोग लिखो फेंको टाइप का है, परीक्षा में ट्रिक याद भी रहा, झूठ बोल के बेटू बैठा देगा, फलाना चिलाना, ऐसे ट्रिक्स रखो तो वो वैसा ही गधा मास्टर, वैसा ही गधे ट्रिक बच्चे जो ट्रिक्स के फ्रेम। कितना ट्रिक्स रखो, तुम बस एक लाइन केवल समझ लो कि अगर लाइट को एक जगह जमा करना है तो अवतल होगा, अगर लाइट को फैलाना है तो उत्तल होगा। ये कंसेप्ट है। तुम सारा चीज याद भी रखोगे तो देखना अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये कंसेप्ट नहीं जानोगे तो तुम कोई मास्टर कोई ट्रिक बताया है काम ही नहीं करे। ट्रिक काम नहीं करता है, ट्रिक तो ठगने वाला विद्या है। तुमको सिर्फ काम करेगा कंसेप्ट। अब जैसे तुमको अपने से परीक्षा में पूछे कि बताओ जी अगर तुम रोड पर हेड लाइट लगाए हो तो ये बताओ स्ट्रीट लाइट में अंदर कौन दर्पण प्रयोग करेंगे। तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात समझना है, बस छोटी सी बात कि सर रोड पर जो लाइट लगाए हैं उस लाइट का काम एक जगह लाइट को मिलाना है या फैलाना है, बस इतना ही सोचो। अगर तुमको लगे कि ना लाइट एक जगह मिल जाएगा तो क्या रोड पर लाइट लगाते हैं किसी के कान देखने में, या वो कान में दर्द है तो देखेंगे। रोड पर लाइट लगाते हैं कि कितना दूर तक लाइट फैले। और सर यहाँ लाइट फैलाना होगा तो फैलाना वाला दर्पण उत्तल दर्पण है और इसीलिए हम यहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, कॉन्वेक्स करेंगे। हो गया आंसर, कोई ट्रिक का काम नहीं। हाँ, अगर तुमको कहने डॉक्टर द्वारा रोगी के कान देखने में कहना सर कान में फैला देंगे, फायदा नहीं, मिला देंगे एक जगह तो फायदा है, तो इसीलिए अवतल दर्पण में तुम केवल ये कोशिश करो कि उसका नेचर क्या है, बस उससे आंसर मिल जाए। ये चीज तुम्हारे लिए सबसे जरूरी हो गया, ना कि कोई दो चार लाइन बैठा दिया और देखो जी ट्रिक्स हो गया तो नालायकी हो गया, वो ट्रिक्स नहीं। तुम देखना ना अभी सब उपयोग तुमको हम लिखा दें और तब तुमसे 5-6 उपयोग पूछेंगे, तब समझ में आएगा कि बिना समझे कोई इलाज नहीं है। ट्रिक फ्रिक और कॉपी में लाल बुल्लू लिखा हुआ काम नहीं करता। या ये सी है ना, जितना चीज तुम लाल बुल्लू लिखे हो उसके बाद ही शुरू होता है। वहां तक अगर शिक्षक तुम्हारे सोच के दृष्टिकोण को बढ़ाता है तब तुम परीक्षा में मुस्कुराते आते। और अगर वहां तक सोचने तुमको नहीं आता है, केवल 4 लाइन रट के खुश हो तो समस्याएं हो। अब हमने जो बताया बस एक लाइन समझ लो, अगर लाइट मिलाना है तो अवतल, लाइट फैलाना है तो उत्तल, बस ये लाइन दिमाग में सेट रखना। चलो जल्दी से उत्तल के उपयोग को देखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट उत्तल का पहला नंबर जो इसका सबसे दुलरुआ उपयोग है वो सभी बच्चे जानते हो 10th क्लास से ही कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये उपयोग इसका इतना दुलरुआ है कि 10वां क्लास से ही बच्चे एकदम रटे रहते हैं कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये दिमाग में आपका सेट हो जाए। ये साइड मिरर क्या है? आपने देखा होगा कोई गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइवर के बगल में एक दर्पण होता है, वो हमेशा ध्यान रखना कि ड्राइवर उत्तल दर्पण में पीछे की गाड़ी को देखता है। क्यों ऐसा देखता है? क्योंकि पीछे वाला गाड़ी अगर इसमें देखेगा तो आपको ध्यान रखना है कि पीछे वाले गाड़ी यहाँ जहां दिखाई देगा तो लगेगा कि हाँ अरे बड़ा बढ़िया यहाँ पर उसका इमेज छोटा छोटा और सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के केस में करते हैं। आपको साइड मिरर दिखा दे तो बिल्कुल आप सब लोग देखे हो, ये देखो साइड मिरर है, ड्राइवर के बगल में लगा हुआ आपका दर्पण। इस दर्पण का काम क्या है? ये देखो साइड मिरर का काम क्या है? साइड मिरर का काम है पीछे के वाहन की स्थिति को दिखाना। चूंकि अवतल दर्पण में तुम जानते हो कि अगर F के अंदर आएगा तो बड़ा इमेज बनेगा, मालूम चलेगा जीप आएगा तो ट्रक दिखाई देगा और फोकस के बाहर होगा तो उल्टा दिखाई देगा। अब आप ही बताओ, तुम अगर अवतल लगा दोगे तो पीछे वाले गाड़ी का चक्का ऊपर और ऊपर वाला घसटाएगा नीचे दिखाई ऐसा देगा, कैसे साइड दो?
यह एकमात्र दर्पण है जिसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और इसीलिए एक इंपॉर्टेंट आप सभी लोग को बिल्कुल याद हो गया कि इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं। दूसरा नंबर अब एक और इंपॉर्टेंट हो गया जो आपने देखा सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट का काम अभी हमने आपको समझाया कि जो रोड के किनारे जो लाइट होते हैं, इस लाइट के अंदर बॉल के अंदर उठा हुआ सरफेस पर कलई किया जाता है। धंसा हुआ पे कलई कर देंगे तो लाइट एक जगह मिलने लगेगा। अगर अंदर उठा हुआ सरफेस पर कलई करेंगे तो यह लाइट ज्यादा दूर में फैला पाएगा, और जहां भी ज्यादा दूर में लाइट फैला पा रहा है, समझना कि अंदर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया। आप सभी लोग कॉमन एग्जाम्पल देखे होंगे, शादी विवाह में आप लोग देखे होंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लोग देखे होंगे कि इसमें लाइट जैसे ही ऑन करता है तो लाइट को फैलते आपने देखा है। तो लाइट जो फैलते देखते हैं तो समझ लेना कि कहीं लाइट फैल रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया है। उत्तल दर्पण का काम है कि लाइट को फैलाता है। अगर लाइट कहीं देखो कि नहीं मिल रहा है, समझना अवतल दर्पण का काम है। बस ये लाइन एकदम दिमाग में सेट रखें। तो अब आपने देखा कि इसका उपयोग हो गया इसका स्ट्रीट लाइट में। अगला नंबर बहुत अच्छा उपयोग क्या है, तीखे मोड़ पर। तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति देखने में। तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति देखने में देखो, एक बात समझा दे, उत्तल का उपयोग जनरल लड़का केवल साइड मिरर के अलावा कुछ उसको याद ही नहीं रहता, उसको कुछ याद ही नहीं रहता। तो आपको मेन ध्यान ये रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट उत्तल दर्पण का उपयोग है अगर कभी पहाड़ी क्षेत्र पर जाओ तो उस पहाड़ी क्षेत्र में इसका काम होता है कि वाहन की स्थिति देखें कि कैसा स्थिति है वाहन का। चूंकि पहाड़ी क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि रोड जिगजैग होता है, जिलेबिया कट रोड, और हम लोग के यहाँ समतल मैदान में लिखा रहता है कृपया हॉर्न न बजाए। पहाड़ी क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ लिखा रहेगा कृपया हॉर्न बजाए, क्योंकि बजाए नहीं लिखा रहेगा, इधर से कौन गाड़ी आएगा, आपको कौन जा रहे हो पता ही नहीं चले। और हॉर्न भी बजा दोगे तो आजकल मोटरसाइकिल वाला भी कार का हॉर्न फिट करवा ले रहा, और मालूम चला कि इधर से मोटरसाइकिल है, हॉर्न मारा तो कार, ये बेचारा पूरा साइड दिया, देखा मोटरसाइकिल निकल के जा रहा। तो इसी कारण से यही मोड़ जहां तीखा है, यहाँ एक उत्तल दर्पण फिट कर देते हैं। और उत्तल दर्पण से फायदा क्या हो गया, इसके गाड़ी का लोकेशन ये वाला देख लिया और इसके गाड़ी का लोकेशन यह देख लिया, और दोनों एक दूसरे का जब लोकेशन देख लिया तो एक्सीडेंट की संभावना कम जाए। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि तीखे मोड़ पर पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन की स्थिति देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आंसर उत्तल दर्पण। देखो ऐसा ही मिरर होता है, ऐसा ही मिरर होता है, एक कोई साइड मिरर गाड़ी में नहीं लगा हुआ। इस मिरर को हम लोग एक तीखा मोड़ है वहीं लगा दिए, और इस मोड़ पर जितने गाड़ी भी इधर से आ रहे हैं, अगला सब देख रहा है और अगला भी यह उसको देख रहा है, तो एक्सीडेंट की संभावना कम जाएगी। तो अब आपको यह भी लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि तीखे मोड़ पर वाहन की स्थिति देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला नंबर आपको एकदम ध्यान रखना है, नेक्स्ट इसका उपयोग कर सकते हैं, वह होगा किसी शोरूम के निगरानी। शोरूम के निगरानी में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो कि कोई शोरूम में बहुत ज्यादा सामान है, और शोरूम में बहुत ज्यादा सामान है तो उसका मालिक चाहता है कि हम सब पर मॉनिटरिंग रखें, देखभाल रखें। तो उसके लिए शोरूम का मालिक क्या कर
बच्चा पढ़ते समय इधर उधर ना करे। तो जिस समय पढ़ा रहे हैं उस समय तो सारा बच्चा एक तरफ है, लेकिन जैसे ही हम ऐसे घूम के लिखने लगे सारा बच्चा पीछे गप मारना शुरू कर दिया। हमको तो दिखाई देगा नहीं क्योंकि पीछे तो आंख है नहीं मेरा। तो हमने क्या किया, इस पूरे शोरूम के निगरानी के लिए एक उत्तल दर्पण ऊपर में फिट कर दिया, बस हो गया। अब जब हम पीछे घूमे तो ये छोटे से दर्पण में ही पूरे क्लास दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं लिखते समय कि छठा बेंच का किनारा बैठा लड़का इधर उधर ज्यादा कर रहा है। हम सीधा हुए तो उसको कहे कि खड़ा हो जाओ, वो कहेगा अरे कैसे जान गए कि हम ही बदमाशी कर रहे थे। तो ये उत्तल दर्पण की कृपा थी। तो यानी अब कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि शोरूम के निगरानी में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, कहना सर एकदम समझ गए, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, काम कंप्लीट हो। अब सारे बच्चे हमारे दर्पण का उपयोग बिल्कुल बढ़िया ढंग से अच्छे ढंग से सीख गया। अब अभी हम आपको 10 उपयोग पूछेंगे। आपके लिए चॉइस ए है समतल दर्पण, चॉइस ए है समतल दर्पण, चॉइस बी है उत्तल दर्पण, चॉइस सी है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको ABC एक चॉइस देना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए है, 10 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? आपसे जैसे ही पूछे आप मुस्कुराओगे कि सर एकदम चटनी पूछे हैं सर, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण। तो आपने आंसर दिया बी। बस ऐसा ही हम पूछेंगे और अब जैसे ही ये पूछेंगे तो अब आप समझ लोगे। इसी टाइप से तुमको आईएएस में पूछा जाएगा। यानी जो बच्चे पूरा यूज पढ़ने के बाद बंधन में बांध देगा तब होगा कि सर एकदम परफेक्ट सीख गए, बहुत शानदार सीखे। चलिए देखते हैं आप कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हो। कई बच्चे तो पहला में ही बी लगाने लगा रही। मेरा क्वेश्चन था, हम अपने लिए हल्का क्वेश्चन लेते हैं और तुम्हारे लिए काम बना देंगे। देखते हैं कितने बच्चे होशियार है, एकदम सही बना पाता है। जल्दी आंसर दे दो। सौर भट्ठी में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? जल्दी जल्दी ABC में ही कोई एक आंसर हो। रेडीमेड ट्रिक्स वाला कुछ काम यहाँ नहीं करेगा, आपको अपने से सोचना होगा कि अरे सौर भट्ठी में कौन सा दर्पण प्रयोग होगा। वेरी गुड। देखो अधिकांश बच्चे यहाँ पे आंसर बी की ओर चल रहे हैं, बी आंसर दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा ये बता दो जल्दी जल्दी, भट्ठी का मतलब ये मत समझना कि जहां दारू मिलता है। भट्ठी का मतलब होता है कि जहां टेम्परेचर हाई करते हैं। सौर भट्ठी का मतलब सूर्य के उष्मा से किसी लोहे को गर्म कर सकते हैं, धार दे सकते हैं, वहां टेम्परेचर हाई कर सकते हैं, वो सौर भट्ठी है। और आपको पढ़ाए हैं एक जगह फोकस पर अवरक्त प्रकाश को जमा करने का काम केवल और केवल अवतल दर्पण करता है। और इसीलिए जिन बच्चों ने सी लिखा था बिल्कुल सही जवाब, अन्यथा गलत हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। और धीरे धीरे बुद्धि लगाना तुम जल्दी से। टेबल लैंप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अब देखो जो नालायक केवल ट्रिक्स रखता है वो कहाँ फेंकाएगा, वो तुमको 5 क्वेश्चन में समझ में आ जाए। वो बेचारा तो वो ट्रिक्स रखता है, उत्तल का उपयोग निम्नलिखित 4 है, 4 का ट्रिक्स रखता है नालायक। यहाँ एक से एक नाम आएगा जो तुमको सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ट्रिक्स कोई काम नहीं करेगा। हाँ सोचने आता है तो तुम बिल्कुल सही बना दो, तब लगेगा कि हाँ एकदम सही बना देगा। चलो जल्दी जल्दी आंसर बना दीजिए। टेबल लैंप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अरे तुम्हारे घर में टेबल लैंप तो होगा। और सर टेबल लैंप में दर्पण कहाँ है सर? ये तो आप झूठ बोले सर, दर्पण नहीं है मेरे टेबल लैंप में। अरे नालायक, जो सतह पे कलई किया हुआ है, रंगा हुआ है, लाइट को परावर्तित कर सकता है, वो जस्ट लाइक दर्पण जैसा काम करता है। अब मोटर गाड़ी के हेडलाइट में टॉर्च
टॉर्च की कटोरी में दर्पण नहीं है, पॉलिश किया हुआ है जो दर्पण जैसा काम कर रहा है। उसी प्रकार तुम्हारे टेबल लैंप में भी पॉलिश किया हुआ है और आपको बताना है टेबल लैंप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही अच्छा आंसर भी आपको मिल जाएगा। सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे कि सर टेबल लैंप में हम समझ गए हैं ये पूरा हिस्सा ऐसे है और इसी कारण से अब हम काम पर ध्यान देते हैं कि सर टेबल लैंप तुम्हारे घर में भी है। देखो कई बच्चे ए, कई बी, कई सी सब लिखा। ब्रेक मारो एकदम, याद करो तुम्हारे घर में टेबल लैंप लगाया है पढ़ने के लिए। क्यों क्यों लगाया है? काम को याद करो। टेबल लैंप का काम क्या है? पूरे रूम में लाइट को फैलाना या लाइट को एक जगह टेबल पर लाना। सबसे पहला सवाल तो यही। देखो परीक्षा हॉल में ऐसा ही बनेगा तुमसे और कोई इलाज नहीं इसका। इसमें जो बच्चे यह समझ लेंगे कि सर टेबल लैंप का काम है पूरे लाइट को एक जगह टेबल पर लाना, किताब पर लाना, जिससे हम पढ़ पाए, और लाइट को एक जगह कभी भी लाना है तो तुम कहना कि सर एकदम समझ गए, अवतल का उपयोग करेंगे। लाइट को फैलाना है तब उत्तल का उपयोग करेंगे, और इसीलिए इसका जवाब भी बिल्कुल सही जवाब सी है, क्योंकि टेबल लैंप लाइट को एक जगह मिलाता है और इसीलिए मैक्सिमम बच्चे का सी था, लेकिन बहुत लोग इसमें भटक के ए बी में था, उनको लड्डू नंबर मिल गए। चलिए जल्दी से जल्दी चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग बनाते जा रहे हो। ये उपयोग अगर आप सही कर रहे हो मतलब एकदम सीख रहे हो। यहाँ सर एकदम सीख गए सर, कोई समस्या नहीं हमें। अच्छा देखते हैं तुम्हारा कितना बढ़िया आंसर आता है। ईएनटी विशेषज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन, ईएनटी विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अरे सर ये कौन सा विशेषज्ञ आ गया सर? ऐसा विशेषज्ञ तो आप बताए नहीं थे सर। ये कौन सा विशेषज्ञ आ गया? और ये बात भाई ये विशेषज्ञ से कई लोग को दिक्कत, लेकिन इतना हल्का है कि नालायक। ई से होता है ईयर, एन से होता है नोज और टी से होता है थाउन। इसी को कान नाक गला कहते हैं। कॉपी में लिखा रहेगा कान नाक गला, रट के भी जाओगे कान नाक गला। हो सकता है कपर पाई का नहीं दे, तुमको कोडिंग पहली बुझाए तो कहना कि सर समझ गए हैं, लाइट एक जगह मिलाने वाला, फिर आंसर अवतल है। सी जवाब बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखिए कई बच्चे बहुत सुंदर एकदम आंसर दे रहे हैं। अच्छा चलो जल्दी जल्दी एक आंसर और दो मुझे। पश्च दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जल्दी आंसर दे दो। पश्च दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड। देखिए कई बच्चे बड़ा होकर एकदम समझदार है, एक एक लाइन पर वो गौर कर रहा है, एक एक शब्दों पर गौर कर रहा है। बस इसी शब्द का तो खेल है और कुछ नहीं। जो बच्चे इन शब्दों के साथ खेलने सीख गया एकदम मजे में एंजॉय करोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं। जल्दी जल्दी सारे बच्चे सोचो। पश्च का मतलब होता है पीछे, तो पीछे के वस्तु को देखने के लिए इसी को साइड मिरर कहते हैं और यहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग होगा। बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। देखिए कई बच्चे साइड मिरर मार के रखता है एकदम कबाड़े हुए, साइड मिरर में उत्तल दर्पण। परीक्षा में साइड मिरर है ही नहीं, वहां एकदम शुद्ध में दे दिया पश्च दर्पण में प्रयुक्त होगा, गया काम। इसीलिए बता रहे हैं कि बुद्धि एकदम फिट रखो। बुद्धि नहीं फिट रखोगे एकदम उलट देगा। एकदम बुद्धि होश में रखो कि सर एकदम लाइन अप हो गया, सही हो गया, तब जाके एकदम फिट हो जाए। चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं छठा नंबर, एकदम ध्यान दे देना है। अच्छा देखते हैं छठा तुमसे हम गड़बड़ करवा देते हैं, क्योंकि इसमें एकदम नहीं सोचा है वो बच्चे का पक्का गलत होगा, सोचा है उसी का ठीक होगा। देखते हैं तुम्हारा। जल्दी बताओ प्रोजेक्टर मशीन में किस प्रयोग करते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन तुमसे पूछ। आपको प्रोजेक्टर मशीन तो देखा होगा, प्रोजेक्टर मशीन है तो प्रोजेक्टर
मशीन में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए, तब तो हम समझेंगे कि एकदम सभी बच्चे सही सीख रहा है। बहुत सुंदर। देखिए ऐसे आपको बता दें, प्रोजेक्टर में लेंस भी प्रयोग होता है, दर्पण भी प्रयोग होता है। अब जहां दर्पण की बात चल रही है, बहुत सुंदर। देखिए काफी बच्चे बी की ओर चल रहे हैं, इशारा बी की ओर इशारा हम देख लिए सबका। लेकिन अब एक बात सुन लीजिए, मजे की बात सुनो। धीरे धीरे आपका देखो यही चैन एकदम जो लॉक होगा ना, ये दर्पण के उपयोग को जबरदस्त करे। तुम लोग जो सोचते हो ना 10वां वाली बात भूल जाओ। 10वां में टीचर क्या किया? समतल दर्पण के उपयोग लिखो। क्वेश्चन आंसर, समतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। पहला, दूसरा। अरे नालायक आगे से है, उतना सड़ा हुआ लेवल नहीं रहता है। इसका लेवल होगा तो एक ढंग का होगा। अगर उतना हल्का भी आएगा तो आप बगल में फिगर करके भी कल्पना करोगे। इसमें ऑब्जेक्टिव के चांस ज्यादा बनते हैं। तुमसे डायरेक्ट जितना पढ़े हो उसको छोड़ करके सीधा किसी एक यूज को पूछेगा कि इसके अंदर सोचने की क्षमता है या नहीं, नहीं तो गलत हो जाए। ये खूबसूरती तुमको समझना है, धीरे धीरे समझोगे। एक खूबसूरती के बाद तुमको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए इसमें बहुत बच्चे ABC तीनों तरह में बट गए हैं। मैं जानता था कि आपको जैसे ही देंगे, कोई बच्चे A, कोई बच्चे B, कोई बच्चे C, एकदम पक्का B, पक्का A, ऐसा कर रहा है। कई बच्चे आधार भारत A को लिख रहा है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा दे, बहुत अच्छी बात, ध्यान दो मेरे साथ। ध्यान देगा तो एकदम क्लियर। देखो आपको समझना है कि प्रोजेक्टर मशीन का काम क्या है। तो प्रोजेक्टर मशीन का काम है इमेज को पर्दा पर भेजना, पर्दा पर भेजना। और 10वां में अगर एक छोटी सी बात तुम्हें याद होगा तो आंसर हो गया। पर्दा पर केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। और आपको समझना है कि समतल और उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, इसमें वास्तविक बनता ही नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल में बनता है और वास्तविक को ही पर्दा पर उतार सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे आंसर सी हो गया। चलिए 7वां नंबर हम देखते हैं कितने बच्चे का एकदम सही होता है, कितने बच्चे का एकदम सही होता है। 7वां एकदम हल्का दे दें। कैलिडोस्कोप में एकदम आसान दे दिए। कैलिडोस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? एकदम चटनी क्वेश्चन, एकदम हल्का। बीच में दुख सुख दोनों आते रहे, कभी गलत भी हुआ तो कभी एकदम सही भी हुआ, मिजाज टाइट भी रहा, थोड़ा मुरझाया भी। अरे इकरे नाम तो पढ़ाई है और किसी चीज को पढ़ाई थोड़े कहते हैं। एकदम उतार चढ़ाव लगना चाहिए। चलिए वेरी गुड। इसमें मुझे मालूम है हमारे एक भी बहादुर का गलत नहीं होगा, क्योंकि लोग रेडीमेड वाला दे दीजिए तो मजाल है सर की गलत हो जाएगा। एकदम सुने हुए हैं सर, तब तो गलत होने का नाम ही नहीं है। देखिए कितना ये एकदम दिखाई दे रहा, क्योंकि आप बहादुर लोग एक बार सुन लेते हो फिर गलत का दूर दूर तक संभावना नहीं। बहुत अच्छी बात। कैलिडोस्कोप में हम लोग जानते हैं समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो ये हो गया। बहुत सुंदर। चलिए 8वां नंबर हम आपका देख लें। सोडियम परावर्तक लैंप। सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जल्दी से आंसर दे दी। सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखो नाम खाली देख के हड़कना नहीं है। सोडियम परावर्तक लैंप का मतलब जहां लाइट परावर्तित होकर फैले। और आपको बताए हैं वही जो आपको वीडियो कैमरा करते समय देखे होंगे, हैलोजन लैंप, सोडियम परावर्तक लैंप, स्ट्रीट लाइट, ये सभी में उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण है। बी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। चलिए 9वां नंबर आपसे दे देते हैं, एकदम हल्का क्वेश्चन। और देखिए कितने बच्चे एकदम सही कर पाते हो। अग्र दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है। अग्र दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है। एकदम हल्का क्वेश्चन तुमसे दे दिए, तो जल्दी सारे बच्चे बताओ। अग्र मीन्स आगे, अग्र मीन्स आगे।
आगे देखने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग का जो दर्पण होता है, तो आप जानते हो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आगे, ये हेडलाइट में आगे लाइट एक जगह मिलाना और अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अंत भला का भला, लास्ट क्वेश्चन से हमें मालूम चल जाएगा कि अब आप लोग एकदम फिट हो, लेकिन अंत गड़बड़ भी नहीं करा देंगे, एकदम सही कर दीजिए। दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, एकदम हल्का क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, एकदम हल्का क्वेश्चन और बहुत ही सुंदर। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक प्रयोग करते हैं, सी जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अब आपको यूज ऑफ मिरर कभी गलत नहीं होगा। अब आप लोग एकदम सारे बच्चे एकदम सही कर, सभी बच्चे अब इंपॉर्टेंट चीज सुन लो। आज ही शाम 4 बजे, आज शाम 4 बजे आप लोग का दर्पण सेक्शन से कितना बढ़िया आपने पढ़ा है, एक टेलीग्राम पर क्विज होगा। जो बच्चे टेलीग्राम पर कैसे जुड़े, क्या करें, नहीं जुड़ने आता है तो वो हमारे टेक्निकल नंबर 7004238065 पर कॉल कर लो कि कैसे टेलीग्राम पर जुड़ना है, आपको बता देगा। या टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो आप 8294422949 इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप कर लो तो आपको अपने से लिंक चला जाएगा। और ये निःशुल्क टेस्ट होता है सभी बच्चों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कोई बच्चे शामिल होकर टेस्ट दे सकते हो। और हमारे द्वारा जो सिस्टम चल रहा है, खूब बढ़िया से पढ़ो, सेम चीज का क्विज बनाओ, ये 4 बजे क्विज हो। आज एकदम दर्पण से 12 क्वेश्चन का क्विज दे रहे हैं, 12 में 12 जो बच्चे ला रहे हो तब वो बच्चे एकदम सही पढ़ो, वो एकदम ठीक पढ़ रहा है। उल्लू को परीक्षा हॉल में लगेगा कि पहले मुस्कुराएंगे तब लिखेंगे, सारा क्वेश्चन मुझे आ। हम लोग एकदम आपके बोर्ड से 1 डिग्री ऊपर तक पढ़ाए, कहीं समस्याएं आपको नहीं हो। तो ये चीज आज सब बच्चे तैयार रहना। क्विज आपका टेलीग्राम पे होगा, टेलीग्राम पे सारे बच्चे जुड़ जाना। जो बच्चे जुड़े हो, तुम्हारा कोई मित्र है, तुमको जोड़ने का पावर भी है, वहां पकड़ पकड़ के जबरदस्ती जोड़ो कि आओ बैठो, यहाँ भी तुम भी क्विज। जुड़ा हुआ बच्चा जबरदस्ती 2-4 लोगों को पकड़ के वहां जोड़ देगा, एकदम सारा बच्चा को जोड़ने का वहां पावर दिया हो। अगली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे के जहन में अब आ रहा है कि सर ऑफलाइन क्लास कब से, तो बस इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 7 तारीख से 7 जुलाई से ऑफलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है, संभावना यही है 7 जुलाई से हम सभी लोग ऑफलाइन क्लास करेंगे। यूट्यूब का क्लास फिर यहाँ से छूट जाएगा। पेड कोर्स के बच्चे जो है वो आपका ऐप एप्लीकेशन विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप पे हो जाओगे, जो ऑफलाइन का है वो अपना ऑफलाइन ऑफर आएगा, वो पूरा। मुझे ये हमेशा उम्मीद रहती है इंग्लिश मीडियम भी क्लास यहाँ के बच्चे को लिखने वाला काम तक एक साथ करवा दे हम। चलिए, अवतल दर्पण के उपयोग भी आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपका हो गया उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, चलिए नेक्स्ट आपका हो गया सभी दर्पण का एक जगह जो बंधन राउंड है, ये बंधन राउंड भी एक जगह कर लीजिए। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सिस्टम हो गया। चलिए, तो आप ग्रुप एप्लीकेशन पे चलेगा या ऑफलाइन चलेगा?